सिया अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों की गहरी मेहंदी को देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराकर बुदबुदाई कि माँ कहती थी मेहंदी का रंग गहरा हो तो पति बहुत प्यार करता है, पर यहाँ तो किस्मत ही उल्टी है, क्योंकि मेरा होने वाला शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तो बस उसका एक जुनून हूँ। इसके बाद सिया ने अपने करीबी दोस्त अड़व को कॉल करके बताया कि सिंघानिया मेंशन में बड़े ठाकुर का बेटा शौर्य सिंघानिया भी रहता है, जो काफ़ी पेचीदा है, पर उससे कोई गलत संकेत नहीं मिल रहे, जिस पर अर्णव ने उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी और सिया के कल शादी में आने के सवाल पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ हाँ कहा। फोन करते ही अर्णव के साथी राघव ने जब उसकी मुस्कान का राज पूछा और याद दिलाया कि सिया कल अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रुद्रराज के चक्रव्यूह में जा रही है, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है, तो अर्णव ने आंखों में दृढ़ संकल्प लिए साफ कह दिया कि रुद्रराज का अंजाम चाहे जो हो, पर मैं सिया पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। दूसरी तरफ सिंघानिया विला में जब सिया कपड़े निकाल रही थी, तभी रुद्रराज ने अचानक कमरे में आकर बिना कुछ बोले उसकी कलाई पकड़ी और उसे सीधे 5वीं मंजिल पर अपने उस निजी फ्लोर पर ले गया, जहां सिया पहले कभी नहीं आई थी। रुद्रराज ने सिया की कमर पर हाथ रखकर उसके करीब आते हुए एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा कि कल रात से तुम्हारी दुनिया यहीं सिमट जाएगी और तुम इस आलीशान पिंजरे में पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। जिसे सुनकर सिया बेबसी से उसे घूरने लगी। रुद्रराज उसे अपने उस खौफनाक थीम वाले विशाल कमरे में ले गया, जहां दीवार पर सिया की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी थी, और उसे पीछे से बाहों में भींच कर कहने लगा कि कल रात तुम इसी कमरे में मेरे बिस्तर पर होगी। जब सिया ने हिम्मत जुटाकर 2 साल पहले के राज के बारे में पूछा, तो रुद्रराज ने सातिर अंदाज में कहा कि उस राज से पर्दा कल हमारी पहली रात को ही उठेगा। जिस पर सिया ने गुस्से में कहा कि हमारे बीच ऐसी कोई रात नहीं आएगी और तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। रुद्रराज ने पलक झपकाते ही उसे अपनी तरफ खींचा तो सिया ने तल्खी से कहा कि तुम बहुत बुरे हो। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ तुमने खेल खेला है। जिसे सुनते ही रुद्रराज गुस्से से दहाड़ उठा और सिया की बाजुओं को जोर से जकड़कर दांत भींचते हुए बोला कि मैं जो कुछ भी हूँ पर चरित्रहीन नहीं हूँ। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे सबसे करीब सिर्फ तुम आई हो, और उस रात तुमने ही नहीं बल्कि मैंने भी अपनी वर्जिनिटी खोई थी। दोबारा यह बकवास की तो बोलने लायक नहीं रहोगी। सिया ने डर के मारे रोते हुए जैसे ही हाँ कहा, रुद्रराज ने उसे झटके से छोड़ दिया और चिल्लाकर बाहर जाने को कहा, जिसके बाद सिया वहां से उल्टे पांव भाग खड़ी हुई और रुद्रराज अपने गुस्से को शांत करने के लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। पर अब देखना यह है कि क्या न भी सिया से कोई बड़ा राज छुपा रहा है, और क्या कल रुद्रराज और सिया की यह शादी मुकम्मल हो पाएगी या कोई नया तूफान दस्तक देगा। दोस्तों, ये कहानी आगे आप लोगों को समझ आएगी। जब समझ आएगी तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने बता दिया तो कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम बताना नहीं चाहते हैं। आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से सफ़र का हिस्सा बने। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जो आप लोगों को चाहिए था है वही, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता।